Good morning, class. Today's topic is product life cycle. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, इसमें कितनी स्टेजेस होती हैं और क्या इसका एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। 4 स्टेजेस होती हैं। पहला इंट्रोडक्शन, सेकंड ग्रोथ, थर्ड मैच्योरिटी एंड फोर्थ डिक्लाइन, ठीक है। हर कोई भी एक प्रोडक्ट हो वो इन 4 स्टेजेस को ज़रूर कंप्लीट करता है, वो इन चारों स्टेजेस से ज़रूर होके बाहर निकलता है। अब आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि उस प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो कैसी रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो स्टेजेस हैं एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, पहले हम वो समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले वो मार्केट में आता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या वो है, ठीक है। कंपनी का काम होता है इस समय उसको प्रमोट करना, उसको एडवर्टाइज करना, हर कस्टमर की रीच तक पहुंचाना, हर कस्टमर को उसके बारे में इंट्रोड्यूस करना। इस पोजीशन पे कंपनी का सिर्फ यही रोल होता है कि किसी भी तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करे, उसके बारे में उसके फीचर्स को एक्सप्लेन करे। इसी टर्म को बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे हम प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करते हैं। एक बार जैसे ही कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया, कस्टमर समझ गया उसके फीचर्स के बारे में, देन यहीं से वो कस्टमर क्या करता है, उस प्रोडक्ट को बाय करना स्टार्ट करता है। फिर कस्टमर मीन्स अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, काफ़ी उसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, तो कस्टमर उसको ज़रूर प्रेफर करेंगे, कस्टमर उसको परचेज़ करेंगे एंड धीरे धीरे आपकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की ग्रोथ है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। मीन्स आपकी जो प्रोडक्ट की सेल है वो बढ़ती चली जाएगी, आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा क्योंकि आपकी मार्केट में रिक्वायरमेंट हो चुकी है और इस तरीके से उस प्रोडक्ट की ग्रोथ होना स्टार्ट कर देगी। लेकिन आप लोग भी एक चीज़ जानते हैं कि हर प्रोडक्ट, एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम लोग चाहे जितना अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट लें, उसमें उसकी चाहे जितनी अच्छी उसकी क्वालिटी हो, बट एक समय के बाद हम उसको इतना प्रेफर नहीं करते। एक तरीके से जैसे बोला जा सकता है हम उससे बोर हो चुके हैं, हम कुछ नया देखना चाहते हैं। उस समय क्या आता है, उसका जो सेल्स होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली वो कांस्टेंट हो जाती है। अगर हम उसको ऐसे देखें, वो क्या हो गई, एक तरीके से कांस्टेंट हो गई, अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट हो गई, ठीक है। इस सिचुएशन में जो प्रोडक्ट है वो बिक रहा है, उसका सेल्स भी उसकी हो रही है अच्छी खासी, बट अब वो उस क्वांटिटी में, जिस क्वांटिटी में वो ग्रोथ में इंक्रीज किया था, उसकी जो उसका जो सेल्स जो थी वो जो ग्रोथ स्टेज में इंक्रीज की थी, अब वो इंक्रीज इसमें नहीं है। अब वो एक लेवल अचीव कर चुका है अपनी सेल में, हाईएस्ट लेवल वो अचीव कर चुका है। इसके बाद जो डिक्लाइन आना स्टार्ट होता है, जब वो अपना एक हाईएस्ट लेवल अचीव कर जाता है, उसके बाद वो मार्केट में धीरे धीरे अब कस्टमर का उसमें इंटरेस्ट खत्म होने लगता है और कस्टमर जो होता है उस प्रोडक्ट को अब बाय ज़्यादा नहीं करते और उस सिचुएशन में प्रोडक्ट क्या होता है, डाउन होने लगता है, ठीक है। अब आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है, एक इंजीनियर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, वो डिक्लाइन स्टेज में ही आता है, क्योंकि अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्रोडक्ट को आप कैसे मार्केट में सरवाइव करवा सकते हैं, ये अब आपके ऊपर है, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट तो मार्केट में निकल चुका है, प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा रिस्पांस भी पा चुका था, प्रोडक्ट अच्छा खासा सेल भी हुआ, बट अब कस्टमर उसमें इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसको अच्छे से यूज़ कर लिया, अब उनका उसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। तो आपका रोल ये होता है कि कस्टमर का इंटरेस्ट कैसे जगाएं, कस्टमर को कैसे फिर उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले आए कि कस्टमर फिर से उसको परचेज करे। और जो ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट आपका रोल जस्टिफाई करता है कि आप कितने परफेक्ट हैं एक इंजीनियरिंग में, जो आप इस प्रोडक्ट को दोबारा जिंदा कर रहे हैं। एक तरीके से इस पॉइंट से
हम कह सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट को फिर से वही साइकिल को रिप्रेजेंट कराना है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, फॉर यहाँ से आपको इस प्रोडक्ट को फिर से इस तरीके से ले जाना है एंड देन फिर डिक्लाइन आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका रोल जस्टिफाई होगा कि अगर आप इस प्रोडक्ट को फिर से मार्केट में सरवाइव करा सकें, फिर से कस्टमर में इंटरेस्ट जगा सकें, तो ये कैसे हो सकता है। इसको करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक वैल्यू एनालिसिस करनी पड़ेगी, या आप एक यहाँ पे अपने उस प्रोडक्ट को बंद करके कोई नया प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ जिससे आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी। देखिए, ये जो चीज़ें लिखी हैं मैंने वही आपके नोट्स प्रिपरेशन के लिए लिख दिया है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज अ अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ अ प्रोडक्ट गोज फ्रॉम बिगिनिंग इंट्रोड्यूस इनटू द मार्केट अंटिल इट्स टेकन ऑफ द शेल्फ। मीन्स वही है कि ये मार्केट में जाता है, इंट्रोड्यूस करता है, मार्केट को एंजॉय करता है तब तक जब तक ये वहाँ से हटा ना दिया जाए। ठीक है, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ठीक है, अब आता है इंट्रोडक्शन। दिस फेज जनरली इंक्लूड्स द इन्वेस्टमेंट इन द एडवर्टाइजमेंट। मीन्स वही जो मैंने आपको बताया कि एडवर्टाइजमेंट इसमें होता है, मार्केटिंग होती है, मेन फोकस होता है कि कस्टमर को या जो हमारा कंज्यूमर हो उसको अवेयर करा सके हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में। ग्रोथ वाले पार्ट में आता है जब हमारा प्रोडक्ट, अगर वही बात है, अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो वो आगे बढ़ेगा। वो इंट्रोड्यूस हो चुका है मार्केट में, अब उसकी डिमांड बढ़ेगी, इसकी वजह से हमें उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इससे हमें प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से हमारा सेल्स स्टार्ट हो जाती है। मैच्योरिटी, दिस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टेज। मीन्स अब आप एक हाईएस्ट पीक को पहुंच चुके हैं, अब आपका प्रोडक्ट नॉर्मली अब इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, अब आपका प्रोडक्ट जो है इससे ज़्यादा मार्केट में सेल नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आपका प्रोडक्ट मार्केट में इससे ज़्यादा सेल नहीं होगा, आप एक हाईएस्ट लेवल अचीव कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डिक्लाइन में क्या होता है कि अब आपका मार्केट का पोटेंशियल डाउन हो चुका है, अब आप धीरे धीरे मार्केट से अपने प्रोडक्ट की जो सेल थी वो आप देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। यहाँ पे आपको अपना एक टैलेंट दिखाना होता है कि किस तरीके से आप उस प्रोडक्ट को वापस लाइव कर सके, वापस उस प्रोडक्ट को मार्केट में सरवाइव करने के लिए छोड़ दें कि अब वो फिर से वो ग्रोथ और वो अचीवमेंट और वो प्रॉफिट लेवल फिर से अचीव कर सके। यहाँ से आपका रोल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को प्रॉपर से समझने के लिए, इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को प्रॉपर से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप उस एग्जांपल को समझिएगा, तब आप समझ जाएंगे कि आपका रोल क्या है और कैसी एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। एग्जांपल, आप बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे इस मॉडल से। ये मॉडल आपने देखा है कभी? ये हमारी जो बहुत ही पॉपुलर बाइक सेगमेंट आया था बजाज का पल्सर, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जब पल्सर मार्केट में इंट्रोड्यूस करी गई थी बाइक, तो उसका मॉडल कुछ इस तरीके से था। कुछ मॉडल ये, इसमें कुछ चीज़ें थी जो उस समय, जिस समय ये इंट्रोड्यूस करा गया था तब के हिसाब से बहुत नया था। कस्टमर्स ने बहुत इसको प्रेफर किया, बहुत मार्केट में इसकी सेल आई, बहुत ज़्यादा ये प्रॉफिट गेन किया, इसने मार्केट में एक बहुत हाईएस्ट लेवल अचीव किया था इस प्रोडक्ट ने अपने सेल्स में। ठीक है, बट क्या हुआ, क्या अब आप क्या देखा, कुछ दिनों बाद जब मार्केट में यही मॉडल चलता रहा तो लोग बोर हो गए, वो लोगों ने इस मॉडल को फिर धीरे धीरे प्रेफर करना बंद कर दिया और इसकी सेल फिर से क्या आई, डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये जो डिक्लाइन वाला पोर्शन था वो इसमें आने लगा। जैसे ही डिक्लाइन वाला पोर्शन आना शुरू हुआ तो जो बजाज का R&D डिपार्टमेंट था उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पॉइंट के लिए क्या सोच के रखा, उन्होंने सिर्फ क्या किया, थोड़ा सा इन्हेंसमेंट किया, डिज़ाइन में चेंज कर दिया, थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंजेस ला दिए। ठीक है, और जैसे ही ये डिज़ाइन में उन्होंने चेंजेस किए, इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया एंड देन से फिर से आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गया जैसे वो था।
ठीक है, मार्केट में कस्टमर ने इसको भी बहुत प्रेफर किया, इसकी भी बहुत सेल्स बढ़ी, मार्केट में इसने बहुत प्रॉफिट गेन किया, बट लास्ट में फिर से कस्टमर का वही बिहेवियर, ये भी एक टाइम पे डिक्लाइन पे पहुंच गया, मार्केट में इसकी भी अब सेल्स डाउन होने लगी। अब फिर से बजाज के R&D डिपार्टमेंट क्या करेंगे, जब देखा उन्होंने कि ये मॉडल भी 2 से 3 साल तक बहुत मार्केट में सरवाइव किया, बहुत पोटेंशियल था इस प्रोडक्ट में, बट अब ये भी डिक्लाइन हो रहा है, देन उन्होंने क्या किया, फिर से नया चेंज लाए, और अब कुछ इस तरीके का चेंज लाए। जैसे ही ये चेंजेस आए, फिर से इस प्रोडक्ट ने रफ्तार पकड़ी, फिर से इंट्रोड्यूस हुआ, फिर से ग्रोथ किया, फिर से एक लेवल सेल का अचीव किया, और फिर लास्ट में ये भी डिक्लाइन होने शुरू हो गया। मींस हर बार जब भी उनका प्रोडक्ट डिक्लाइन तक पहुंचता था, वो मार्केट में अपने उस प्रोडक्ट को थोड़ा सा उसकी वैल्यू एनालिसिस करके उसको सॉरी वो थोड़ा सा उसको और इंक्रीज करके उसमें कुछ थोड़ा सा और ऐड करके मार्केट में फिर से इंट्रोड्यूस कर देते थे, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट फिर से स्पीड पकड़ लेता था, मार्केट में सर्वाइवल इसका बढ़ जाता था। ठीक है, अब फिर वही, लेकिन एक लेवल तक 2 से 3 साल इसने भी काफ़ी अच्छा मार्केट में जगह अपनी बनाए रखी, टॉप मोस्ट पोजीशन पे, बट उसके बाद फिर से वही कस्टमर का बिहेवियर, डिक्लाइन। तो जैसे ही डिक्लाइन आया, देन फिर उनके R&D डिपार्टमेंट ने नया फीचर्स इंट्रोड्यूस किया, नई बाइक इंट्रोड्यूस कर दी, बाइक वही है, बस डिज़ाइन चेंज कर दी। जैसे ही उन्हें फील होता कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में डाउन हो रहा है, मार्केट में वो अपनी जगह नहीं अब बना पा रहा है जो उसकी पहले थी, तुरंत वो समझ जाते हैं कि अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टेज 4 में पहुंच चुका है, और जैसे ही वो स्टेज 4 में पहुंचता है, उनको तुरंत बहुत ही इस पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। वो इसकी वैल्यू एनालिसिस करते हैं, वो इसकी डिज़ाइन चेंज करते हैं, वो इसमें माइनर से चेंज करते हैं, और फिर वो मार्केट में उसको फिर से उतार देते हैं। और जैसे ही वो मार्केट में फिर से उतरता है, कस्टमर का उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि वैसे भी उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए कस्टमर नई डिज़ाइन को देखते तुरंत मार्केट में पहुंच जाता है और इस प्रोडक्ट को फिर से ज़िंदा कर देता है। लेकिन एक चीज़ श्योर है, ये मार्केट में प्रोडक्ट आया है तो ये मार्केट में प्रोडक्ट डाउन भी होगा। इसके लिए कंपनी पहले से ही तैयार रहती है, उन्हें पता है, हर कंपनी ओनर को पता है कि उसके प्रोडक्ट का एक टाइम बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब वो डिक्लाइनेशन आएगा उसके लिए उन्हें पहले से प्रिपेयर रखना है, क्योंकि डिक्लाइन स्टेज पहुंचते ही कंपनी के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो अपना प्रोडक्शन बंद कर दें या फिर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करें। और आज के दौर में बंद करना, अपने प्रोडक्शन को बंद करना, अपनी कंपनी को बंद करना, ये कोई प्रॉफिटेबल सोच नहीं है, इसलिए आपका ध्यान होता है हमेशा कि उसमें कुछ इंप्रूव कर दे। इसीलिए कंपनी में एक इंजीनियर का रोल हमेशा यही होता है कि वो कंपनी में हमेशा इंप्रूवमेंट की बात सोचता रहे, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको उस इंप्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। तो ये पूरा जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया और ये जो पूरा जो 4 स्टेजेस बताए, ये होते हैं आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल।